प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आइए हम सब संगतकार कविता का पार्ट टू कविता का पहले सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद कविता के भावार्थ को समझाएंगे, कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को समझाएंगे, अभ्यास के क्वेश्चन को समझाएंगे, कुछ अति लघुत्तरी प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और उसे भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस कविता का पहले हम सब सस्वर वाचन करते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो आइए इस कविता का जो भाव है, कवि के अनुसार संगतकार का महत्व केवल मुख्य गायक की सहायता करने के कारण ही नहीं, बल्कि मानवीय गुणों के कारण भी उसका महत्व है। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका? मुख्य गायक का। कवि कहता है जब तार सप्तक में गाते हुए ऊंचे स्वर में गाने के कारण, तार सप्तक मीन्स ऊंचे स्वर में गाने के कारण मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, किसी कारणवश भीतर से उठती प्रेरणा उसका साथ छोड़ती प्रतीत होती है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, किसी कारणवश भीतर से उठती प्रेरणा उसका साथ छोड़ती प्रतीत होती है, जिससे संगीत के प्रति वह निरुत्साहित सा होने लगता है, उसका उत्साह खत्म होने लगता है। तब उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तब उसकी आवाज में भावों की उष्णता नहीं रहती, गीत में भावों की वह गर्मी नहीं दिखाई देती है, उसका स्वर बूझा बूझा सा लगता है, जैसे प्रचंड अग्नि के बाद उसकी राख बच जाती है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, कहने का अर्थ है जब उसकी आवाज में भावों की गर्मी नहीं होती, उसका स्वर बूझा बूझा हुआ सा लगता है, जैसे कोई प्रचंड अग्नि के बाद उसकी राख बच जाती है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, तब संगतकार का स्वर मुख्य गायक के मंद पड़ते स्वर में आ मिलता है और उसके बूझे स्वर को तसल्ली देता हुआ सा प्रतीत होता है। तब संगतकार आकर के उसको क्या करता है? उसको ढाढ़स बंधाता है, उसके मंद पड़ते हुए स्वर में अपने स्वर को मिलाता है, उसके बूझे स्वर को तसल्ली देता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, परंतु कभी कभी संगतकार निरुद्देश रूप से भी उसका साथ देता है। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, कभी कभी यूं ही देता है उसका साथ मीन्स कभी कभी संगतकार बिना उद्देश्य के भी
उसका साथ देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कौन? मुख्य गायक। या फिर वह यह समझाने के लिए कि गाए जा चुके राग को फिर से गाया जा सकता है, और यह फिर से गाया जा सकता है गाया चुका राग। कवि कहता है इस कविता के माध्यम से कि मुख्य गायक का साथ देते समय संगीतकार की आवाज में क्या दिखाई देती है? झिझक को साफ रूप में देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? यह बताने के लिए कि मुख्य गायक अकेला नहीं है। मुख्य गायक अकेला, यह बताने के लिए कि मुख्य गायक अकेला नहीं है, और यह भी फिर से गाया जा सकता है। जो लाइन मुख्य गायक गा रहा है उसको यह ढाढ़स बंधाते हुए यह संकेत देता है कि संगीतकार की आवाज में जो झिझक दिखाई देती है वह झिझक दूर करता है। यह समझाने के लिए गाया जा चुके राग को फिर से गाया जा सकता है। गाते समय तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुख्य गायक का साथ देते समय संगीतकार की आवाज में, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। मुख्य गायक का साथ देते समय संगीतकार की आवाज में एक झिझक को साफ रूप में देखा जा सकता है। उसकी यह कोशिश रहती है कि वह अपनी आवाज को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठने दे, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसकी आवाज में झिझक क्या दिखाई देती है कि मुख्य गायक के स्वर से अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है। उनका यह प्रयास उसकी असफलता नहीं, किसकी? संगीतकार की। उसका इस तरह का प्रयास उसकी असफलता नहीं दर्शाता, बल्कि इसे उसकी मनुष्यता का पता चलाता है। क्योंकि दूसरों के स्वर को दबाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना मनुष्यता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्योंकि दूसरे के स्वर को दबाकर अपना वर्चस्व स्थापित करना मनुष्यता नहीं है। संगीतकार अपने स्वर की पहचान बनाने के स्थान पर मुख्य गायक को महत्व देने का प्रयास करके अपनी महानता दिखाता है। इस कविता के भावार्थ को एक बार फिर से आपको समझाता हूं। जब मुख्य गायक जब उच्च स्वर से गाता है तो उसकी आवाज तार सप्तक तक पहुंच जाती है, और ऊंची आवाज में गाने के कारण उसका गला क्या होता है? बैठने लगता है, आवाज भर्राने लगती है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह कम होने लगता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसकी आवाज अब उसका साथ नहीं दे रही है। निराशा रूपी गायक पर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। तब संगीतकार उसे सांत्वना देकर प्रोत्साहित करता है। कैसे? उसकी आवाज कैसे लड़खड़ाने लगती है? जब आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, जब प्रचंड आग बहुत तेज बढ़ती है और जब बुझने लगती है तो केवल क्या दिखाई देता है? राख दिखाई देता है। तो कभी इसीलिए यहाँ पर बताया है कि जैसे उसका स्वर जब बुझा बुझा सा होने लगता है, उसी तरह जैसे प्रचंड अग्नि के बाद उसकी राख बच जाती है। कभी कभी संगीतकार स्वयं गायक का साथ देकर, स्वयं मुख्य गायक का साथ देकर यह एहसास कराने में समर्थ होता है कि वह अकेला नहीं है। वह बता देता है कि जो राग बिगड़ चुका है तुम उसे फिर से गा सकते हो। संगीतकार में इतना संकोच अवश्य दिखाई देता है कि मुख्य गायक की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची नहीं करता। संगीतकार के द्वारा
अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाने की कोशिश उसकी असफलता नहीं बल्कि मानवता होती है। वह मुख्य गायक को अपना श्रद्धेय समझता है। संगीतकार का यह भाव निश्चित ही प्रशंसनीय है। तो प्रिय बच्चों, ये कविता के भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस कविता के भाव सौंदर्य की तरफ। भाव सौंदर्य क्या है इस कविता का? कविता का भाव सौंदर्य यह है कि कवि संगीतकार की मानवीयता, उसकी महानता, उसकी मनुष्यता को दर्शाया है। शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली का प्रयोग, भाषा सरल सहज, तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग, कथात्मक और चित्रात्मक शैलियों का सामंजस्य, उत्साह अस्त होता है मानवीकरण अलंकार। उत्साह अस्त होता है मानवीकरण अलंकार। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ रूपक अलंकार। कभी कभी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। कविता छंद मुक्त है। भावों की लय कविता को काव्यात्मकता का रूप प्रदान करती है। कविता के वर्णन में क्या है? गंभीरता है। संगीतकार का महत्व रेखांकित किया गया है। तो इस कविता में संगीतकार का स्वर किन परिस्थितियों में गायक का साथ देता है? इस कविता में संगीतकार का स्वर किन विकट परिस्थितियों में मुख्य गायक का साथ देता है? जब तार सप्तक में गाने के कारण मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, जब वह गीत गाने की प्रेरणा उसकी समाप्त होने लगती है, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है, उसकी आवाज से अग्नि की सी तेजी और गंभीरता समाप्त होने लगती है और लय राग की तरह ठंडी होने लगती है। तो प्रिय बच्चों, आइए इस अभ्यास के क्वेश्चन की तरफ। पहले हम सब अभ्यास के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहा है? संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहा है? पहले क्वेश्चन का आंसर, संगीतकार जैसे सहयोगी व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रधान या प्रमुख नायक गायक कलाकार को सहायता अथवा सहयोग प्रदान करते हैं। संगीतकार जैसे सहयोगी व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रधान या प्रमुख नायक गायक कलाकार बहुत बड़े नेता को सहायता अथवा सहयोग प्रदान करते हैं। उनके अभिष्ट सहयोग से, उनके इस सहयोग से ही प्रधान पात्रों को सफलता मिलती है। इसलिए ऐसे सहयोगी पृष्ठभूमि में होते हैं। वे स्वयं को उपेक्षित रखते हैं। वे अपनी दुर्बलताओं के कारण नहीं बल्कि वे मनुष्यता के कारण ही स्वयं को पीछे रखते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नाटक, नृत्य, खेलकूद आदि के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। कहाँ का दिखाई देते हैं? नाटक में, नृत्य में, खेलकूद में, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ वो दिखाई देते हैं। वैसे सच पूछा जाए तो घर से लेकर समाज तक हर क्षेत्र में संगीतकार दिखाई देते हैं। कोई अच्छा प्रवक्ता होता है, कोई कथाकार होता है, उसमें कोई सहायक होते हैं, कोई सिलाई कढ़ाई कार स्कूटर मरम्मत की दुकान पर भी सहायक या हेल्पर होते हैं जो मुख्य मिस्त्री का साथ देते हैं। प्रायः हर कारीगर के पास सहायक अथवा संगीतकार होते हैं। मूर्तिकार,
काश्तकार, कुर्सी मेज अलमारी बनाने वाले तक के पास कोई न कोई संगतकार अवश्य होता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। पहला पॉइंट है, मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर मुख्य गायक को सहारा देते हैं। मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर मुख्य गायक को सहारा देते हैं। दूसरा, मुख्य गायक गायिका जब सरगम से भटक जाते हैं। सरगम क्या है? संगीत के 7 स्वर, आरोह और अवरोह, सारे गामा पधनिसा सानी धप मगरेसा। तो ये क्या है? सरगम से जब भटक जाते हैं। कौन? मुख्य गायक या गायिका। जब सरगम से भटक जाते हैं तब संगतकार अस्थाई को बार बार दोहराता है। पंक्ति विशेष जो गीत के टेक होते हैं उसको बार बार क्या करता है? दोहराता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है। जब मुख्य गायक स्वर से भटक जाता है तो उसे वापस लाने के लिए मुख्य गायक को वह सहारा देता है, आश्रय देता है, उस स्वर के साथ मिलाने के लिए उसको वहां पर ले आता है। तीसरा पॉइंट, मुख्य गायक गायिका के हताश निराश होने पर संगतकार उन्हें तसल्ली मीन्स ढाढ़स दिलाता है। संगतकार आरंभ से अंत तक, शुरू से लेके अंत तक मुख्य गायक गायिका को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, उसका साथ अंत तक निभाने वाला संगतकार है। लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य गायक गायिका का उत्साह भंग हो जाने पर संगतकार ही उत्साह जगाता है, उसमें जोश लाता है, उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है और अंत में अथक प्रयास करके मुख्य गायक गायिका को सफलता का श्रेय दिलाता है। वह स्वयं सफलता का श्रेय नहीं लेना चाहता। यही उसकी मनुष्यता है, यही उसकी मानवता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट करना। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ताकि इस कविता के भाव को समझिए। इन पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार संगीत साधना में सफलता का श्रेय मुख्य गायक को दिलाता है। किसको दिलाता है? मुख्य गायक को दिलाता है। इसलिए वह सारा प्रयास करके भी स्वयं को पीछे रखता है। यही कारण है कि अपनी आवाज में धीमा स्वर में कंपन, हिचक जानबूझकर रखता है। संगतकार जो प्रयास करता है उस प्रयास करके भी स्वयं को पीछे रखता है। किस लिए पीछे रखता है? अपनी आवाज में धीमा स्वर में कंपन, हिचक जानबूझकर रखता है। ऐसी दशा में कोई अज्ञानतावश यह कहे कि संगतकार असफल है तो उचित नहीं होगा, क्योंकि वह मानवता के कारण प्रयास करके भी सफलता का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहता, बल्कि सफलता का श्रेय मुख्य गायक को दिलाना चाहता है। तो ये कविता का भाव। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक बार लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह के अपना योगदान देते। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन के आंसर की तरफ। मानव समाज सहयोग एवं सहानुभूति से चलता। यह समाज, मानव समाज कैसे चलता है? सहयोग और सहानुभूति से चलता है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति के योगदान और मार्गदर्शन का हाथ रहा है। साहित्य के उदाहरणों में लें तो सूरदास तथा तुलसीदास। आकाश के दे दीप्यमान नक्षत्र बने, सूर सूर तुलसी ससी उठगन केशवदास। इनके पीछे भी किसी की अविस्मरणीय योगदान था। एक सूर अंधे व्यक्ति को सूरदास बनाने वाले उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। तुलसी को राम बोला, बचपन का नाम तुलसी का क्या था? राम बोला से आचार्य तुलसीदास बनाने में सतगुरु नरहरि दास का योगदान था। उन तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास था। इसी प्रकार इतिहास प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, जिसको चड़क पुत्र चाणक्य के योगदान से असाधारण प्रतिभावान सम्राट चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोग किसी न किसी के महान त्याग अथवा योगदान से ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये किसी न किसी का निश्चित रूप से सहयोग होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रगुप्त को राजा बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, कविता के बहुत सारे भाव को आप भावार्थ को पढ़ते चले आ रहे हैं और इस कविता में जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें बहुत सारे ऐसे संगीतकार की भूमिका को बताया गया है। आइए मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का जब स्वर बिखरने लगता है तब उसके सहयोगी उसका साथ देते हैं, उसे सावधान करते हैं, उसकी असफलता पर उसे निराश नहीं होने देते। वे उसे तसल्ली देते हैं, धीरज बंधाते हैं, उसे कहते हैं कि हिम्मत न हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत न हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार से आशावादी बनाते हैं, उसमें प्रेरणा जगाते हैं। असफल हुआ व्यक्ति फिर सफल हो जाता है। उसका बिखरता हुआ स्वर बिखरने से बच जाता है। वास्तव में सफलता का आधार मनुष्य का आशावादी बने रहना होता है। आशावादी व्यक्ति का उत्साह यदि जगाया जाता है तथा प्रेरणा दी जाती है तो सफलता में संदेह नहीं रह जाता। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर 7वां क्वेश्चन है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? 7वें क्वेश्चन का आंसर, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने पर यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाता जाता है तो उस नाजुक घड़ी में, ऐसी विषम परिस्थितियों में उसके सहयोगी उत्साह बढ़ाएंगे, उसे प्रेरणा देंगे, किसी भी हालत में उसे निराश हताश नहीं होने देंगे। उसे अच्छी तरह से यह एहसास कराएंगे कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ हम सभी लोग हैं। वास्तव में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि उत्साह जाग जाता है अतः प्रेरणा जाग उठती है तो सफलता में संदेह नहीं रह जाता। वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होता है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर रहा है। आइए रचना और अभिव्यक्ति क्वेश्चन।
कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का रचना व्यक्ति के क्वेश्चन के आंसर को आप सब लोग अलग अलग अपने ढंग से दे सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण के रूप में आपको समझा दे रहा हूं। एक धार्मिक उत्सव में मुझे प्रवचन करना था। प्रवचन का निश्चित समय निकट आ रहा था। मंच पर कार्यकर्ता उत्साह से व्यवस्था में जुटे थे, किंतु मेरी घबराहट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मेरा साथ देने वाले आचार्य अभी तक आए नहीं थे। विलंब का कारण पता नहीं चल रहा था, क्यों देर हो रहा है। एक एक पल भारी लग रहा था। समय बीता और मंच से कार्यक्रम आरंभ करने की सूचना भी दे दी गई। मैं मंच पर पहुंचा, वाचक की भूमिका प्रस्तुत कर रहा था। मन ही मन आचार्य के आने की ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। दृष्टि, नजर पथ की ओर बार बार जा रही थी। इसी बीच आचार्य आते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा कि टिमटिमाता दीपक पुनः स्नेह पाकर पुलक कर जल उठा हो। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। मैं अपना वर्णन किया, आप भी अलग से वर्णन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? देखिए, परिस्थिति का आंकलन करना होगा। जब ऐसी विषम परिस्थितियां आएगी तो उस परिस्थिति का हमको आंकलन करना होगा। कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए आग्रह करूंगा। लोगों से हुए कष्ट के प्रति संवेदना व्यक्त कर क्षमा मांगूंगा। अवसर मिलते ही वहां से घिसकना उचित समझूंगा, क्योंकि अधिक देर ऐसी स्थिति में वहां रुकना स्वास्थ्य और मर्यादा के लिए उचित नहीं है। तो 8वें क्वेश्चन के क और ख का आंसर था, आपके विद्यालय में मनाए जाने सांस्कृतिक समारोह मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो अपना लिखते रहिएगा। किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य गायक मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए, संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए मुख्य गायक का शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि सदैव सहायक के रूप में काम करते रहने से उनकी वैसी ही संकुचित आदत बन जाती है, जिससे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में अकेले में संकोच होता है। इस तरह उनके स्वभाव में साहस का अभाव हो जाता है। मुख्य गायक भी समय के अनुसार इतना योग्य और सतर्क होता है कि संगतकार को मुख्य गायक की भूमिका में आने का अवसर ही नहीं देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संगतकार को मुख्य गायक के रूप में अवसर दें, जिससे वे संकुचित स्वभाव में बने रहते हैं। कौन? संगतकार। आइए, इस संगीत में संगतकार की क्या भूमिका होती है? संगीत में संगतकार की क्या भूमिका होती है? संगतकार सहायक अथवा सहयोगी कलाकार होता है। जब मुख्य गायक तानों के जंगल में उलझ जाता है तो संगतकार यह स्थायी को संभालता है। तार सप्तक की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जब मुख्य गायक का स्वर बिखरने लगता है, उसकी अंतः प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह समाप्त हो जाता है, मुख्य गायक की आवाज़ बूझी बूझी लगती है। तब संगतकार उसे प्रेरणा देता है और यह विश्वास दिलाता है कि जिस राग को वह न गा सका उसे पुनः गाया जा सकता है। संगतकार भी विश्वास दिलाता है कि मुख्य गायक अकेला नहीं है। इसमें संगतकार की भूमिका सहयोगी या सहायक की होती है। वह प्रेरणा का स्रोत बनकर मुख्य गायक को सफलता की मंजिल तक पहुंचाता है। तो प्रिय बच्चों, यह संगतकार कविता का उद्देश्य क्या है, आइए मैं यह एक समझा करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। तो संगतकार कविता का मूल संवेदना, मूल उद्देश्य सहयोगी छोटे कलाकारों को महत्व देना। संगतकार मुख्य गायक कलाकार को विषय से भटकने नहीं देता है।
वह अनेक बार उनका साथ देकर वह सिद्ध करता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब मुख्य गायक हताश निराश हो जाता है तब संगीतकार ही उसे ढाढ़स बंधाता है। संगीतकार उसका हौसला पस्त नहीं होने देता, वह उसे बार बार प्रेरणा देता है कि गाया जा चुका राग फिर से गाया जा सकता है। इस प्रकार कदम कदम पर वह उसका साथ देता है तथा स्वयं को महत्वहीन रखकर मुख्य गायक को सफल बनाता है। पाठ का उद्देश्य यह है कि हमें सहयोगी कलाकारों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। ये अपना सहयोग देकर ही मुख्य कलाकारों को सफल बनाते हैं, अतः उनका सम्मान होना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आप भी मेरे सहयोगी हैं, आप भी अपनी कॉपी में सारे नोट्स बुक बना करके रखिएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।